नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानते हैं बिजनेस सर्विसेज होती क्या हैं। तो बिजनेस सर्विसेज का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस है वो इंटेंजिबल भी हो सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, और जो है टेंजिबल भी। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल ऐसी चीज़, सपोज दैट एक वेंडर है जो कि माल बेचता है, जो बिजनेस करता है माल बेचने का। तो वो सपोज दैट किराना की दुकान है, उसकी जो है किराने की दुकान है। तो वो एक बी नाम के कस्टमर को चीनी बेचता है। तो चीनी क्या है? दिखाई देने वाली चीज़ है, उसे हम इंटेंजिबल वो टेंजिबल कहेंगे, क्योंकि वो हमें दिखाई दे रही है, उसको हम पकड़ सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं, उसका कुल मिलाकर के फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सपोज दैट उसने ऑयल मांगा, मस्टर्ड ऑयल मांगा, तो मस्टर्ड ऑयल हमने उसको दिया, वो दिखाई दे रहा है, तो वो टेंजिबल सर्विस है। तो स्टूडेंट्स, जो दिखाई देने वाली सर्विस है उसे हम टेंजिबल कहेंगे। वो भी एक तरह गुड्स में प्रोड्यूस हो रहा है, जो चीज़ गुड्स में प्रोड्यूस हो रही है दैट मीन्स वो हमें दिखाई देने वाली है, टेंजिबल है। तो वो सर्विस टेंजिबल भी हो सकती है और सर्विस इंटेंजिबल भी हो सकती है। इंटेंजिबल मीन्स कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि फील की जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं, जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं। ऐसी सर्विसेज को हम इंटेंजिबल सर्विसेज कहते हैं। और इंटेंजिबल सर्विसेज में जैसे आप बैंक में जाते हो, तो बैंक में जाते हो तो आपने सपोज दैट वहाँ पैसे जमा किए, तो पैसे जमा किए आपने, पैसे उसको दे दिए, क्या वो आपको कुछ देता है? तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही सपोज दैट आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी बिजनेस कंसल्टेंट से मिलने गए, या किसी जो है प्रोफेशनल व्यक्ति से मिलने गए, और उसने आपको बताया कि ये बिजनेस ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, और ऐसे ऐसे आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स ले आइए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए वो आपसे 500 रुपये ले लेता है। दैट मीन्स 500 रुपये लिए, आपको कुछ दिया, उसने नहीं दिया, आपको सिर्फ उसने बताया कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। दैट मीन्स ये सर्विसेज हो गई, इसको कहेंगे हम इंटेंजिबल सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स, ये बिजनेस सर्विसेज जो होती हैं वो टेंजिबल भी हो सकती हैं, इंटेंजिबल भी हो सकती हैं। तो ये सर्विसेज का मतलब होता है, इट इज़ ऑलरेडी बीन stated that commerce consists in trade and auxiliary to trade। यानी कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कि टेंजिबल हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि सर्विस के रूप में, उसके जो सर्विस को पूरा कराने के संबंध में होती हैं, उन्हें हम ऑक्सिलरी ट्रेड कहते हैं। जैसे सपोज दैट हम कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते हैं हम सपोज दैट फर्नीचर का, तो फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर इज वो टेंजिबल, दिखाई देने वाला है। अब उस फर्नीचर को लाने और ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो ऑक्सिलरी ट्रेड होगा। उसकी एक्टिविटी को पूरा कराने के लिए, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को पूरा कराने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो ऑक्सिलरी ट्रेड के नाम से जानी जाएगी, वो सर्विस के नाम से जानी जाएगी। Auxiliary or aids to the trade refers to the activities is the buying related and selling of goods and service. These auxiliary to trade are also known as business services। तो ऐसी जो ऑक्सिलरी ट्रेड जो होती हैं, जो बिजनेस को पूरा कराने के लिए जो सहायक क्रियाएं हैं उसकी, ठीक है ना, तो उनको हम बिजनेस सर्विसेज के नाम से जानेंगे, उन्हें हम बिजनेस सर्विसेज कहेंगे।
और फैसिलिटीज दीज सर्विसेज आर असेंशियल एंड indispensable to the smooth flow trade and industries. The examples of the business services are banking, insurance, transportation, warehousing, communication. These are the services. These are the auxiliary trades. तो ये हमारी auxiliary trades कहलाएंगी। कुल मिला के मतलब यही हुआ हमारा कि जो दिखाई देने वाली हैं वो भी टेंजिबल हैं, जो वो भी हमारे बिजनेस की सर्विसेज में आएंगी, और जो इंटेंजिबल हैं वो भी हमारी जो है बिजनेस सर्विसेज में आएंगी। तो बिजनेस सर्विसेज आर द बोथ टेंजिबल गुड्स एंड द इंटेंजिबल। इन जो मतलब कुल मिला के यही है कि सर्विसेज का मतलब ये है कि हम किसी को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उसके बदले में कुछ ले रहे हैं। तो जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में कुछ रेमुनरेशंस वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, परक्विजिट्स वगैरह लेते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाती है, सर्विसेज कहलाती हैं। अब वो दोनों रूप में हो सकती हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकता है। तो दोनों बातें हो सकती हैं, इसके लिए फिजिकल एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकता है। अब हम इसके कुछ नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचर्स ऑफ द बिजनेस सर्विसेज। तो देयर आर 5 नेचर्स ऑफ द बिजनेस सर्विसेज, जैसे इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेटेबिलिटी, इन्वेंट्री लॉस एंड इन्वॉल्वमेंट। तो इंटेंजिबिलिटी का मतलब मैंने आपको दिखाया, कांट बी सीन, टच्ड एंड स्मेल्ड। कुल मिलाकर ना तो जिसे हम टच कर सकते, छू सकते, ना हम जिसे देख सकते, ऐसी जो सर्विसेज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल्स कहते हैं, ठीक है ना। जस्ट कैन ओनली बी फेल्ट, जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। yet their benefits can be available of the treatment by doctor। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं मुझे फीवर है, तो डॉक्टर कहता है ठीक है, फीवर आपका चेक करता है, चेक करने के बाद में वो आपको मेडिसिन देता है, मेडिसिन देता है, नहीं देता, नहीं भी दे सकता है मेडिसिन, आपकी मेडिसिन लिख करके आपको दे देता है कि आप मार्केट से मेडिसिन ले लेना। तो देखिए क्या आपको उसने फिजिकल रूप में कुछ दिया, नहीं, उसने सर्विस प्रोवाइड की। और सर्विस प्रोवाइड की, क्या सर्विस उसकी दिखाई दी, नहीं दी। आपने उसको 100 रुपये या 300 रुपये फीस के दे दिए डॉक्टर को, 300 रुपये में आपका सिर्फ उसने फीवर चेक किया, तो आपको सर्विस प्रोवाइड की। तो सर्विस प्रोवाइड की, ना तो आप कुछ लेके आए और बदले में आप उसको उसका जो उसकी जो फीस थी वो उसको दे के आए। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटेंजिबिलिटी कहेंगे। इंटेंजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं दी। आपने कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, आप कंपनी सेक्रेटरी के पास गए, उससे आपने बोला कि हमें कंपनी स्टार्ट करनी है, उसने बोला कि ये डॉक्यूमेंट ले आइए, आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, आप और मुझे 500 रुपये दीजिए इस बात के। तो 500 रुपये उसने ले लिए और आपको बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट ले आइए, आपकी कंपनी स्टार्ट करवा दी जाएगी। तो ये क्या है, सर्विस है, ये भी बिजनेस सर्विस के अंतर्गत आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मतलब कांट बी सीन, जो कि ना तो दिखाई दे, टच्ड ना टच्ड हो, और स्मेल्ड केवल महसूस की जा सकती हो, फील की जा सकती हो। जस्ट कैन ओनली फील, जिसे हम फील कर सकते हैं। इट इज़ नॉन एज द इंटेंजिबिलिटी। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इंटेंजिबिलिटी के नाम से जानेंगे। दूसरा है इनकंसिस्टेंसी। अब देखिए इनकंसिस्टेंसी का मतलब, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट वे में प्रोवाइड की जाएगी। जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो डिफरेंट कस्टमर्स को और डिफरेंट वे में, किसी की डिमांड किसी चीज़ की हो सकती है, किसी की डिमांड किसी चीज़ की हो सकती है, तो सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार तो कर नहीं सकते,
ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब सबके साथ में एक जैसी सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड, किसी कस्टमर की कुछ डिमांड हो सकती है, किसी की कुछ डिमांड हो सकती है। तो सामने वाले को देख करके हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है कि सामने वाला क्या चाहता है, ठीक है ना। तो जो सामने वाला चाहता है हमको उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना है। सपोज दैट आपके यहाँ कोई रिलेटिव आया, तो सबसे आपने कहा नमस्ते, आइए, बैठिए, बिठाला, ठीक है ना। फिर कह दिया कि अब जाइए। एक पूरे मतलब एक तरह से घनिष्ठ रिलेटिव आए, उनसे आपने कहा आइए, बैठिए, फिर उनके लिए खाना भी बनवाया, फिर उनको खाना भी खिलाया, फिर उनसे हालचाल भी पूछे। तो सामने वाला किस तरीके का है उसके हिसाब से ही हमें व्यवहार करना है। तो इस टाइप के व्यवहार को हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंसी। यानी ऐसे बिजनेस में हम किसी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। जो कस्टमर चाहता है, जो कस्टमर की डिमांड है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर वी हैव टू प्रोवाइड द सर्विस। हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो ये होता है इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी। सेपरेबिलिटी का मतलब हम जो है एक जैसे गुड्स को सप्लाई नहीं कर सकते, या प्रोडक्शन एक ही जैसे गुड्स का नहीं कर सकते। हम कोई बिजनेस करते हैं, जैसे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, दैट इज ATM में रिप्लेस क्लर्क बट presence of customers is must। जैसे कि सपोज दैट सेपरेबिलिटी का मतलब जो भी होगा सेपरेशन में होगा। सेपरेशन का मतलब होगा एक जैसा नहीं, एक जैसी चीज़ नहीं होगी कहीं पे। जैसे कि आप कहीं जाते हैं, ATM से पैसे निकालते हैं, कार्ड लगाया, पैसा निकाला, ठीक है ना। वहाँ क्लर्क की आवश्यकता नहीं होगी, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा वहाँ पे। केवल ATM ही आपको, एक मशीन ही जो है आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी। ऐसे ही आप बैंक के अंदर जाते हो तो वही काम कौन करता है, क्लर्क करता है। आप उसको फॉर्म भर के देते हैं, वो आपको उसका क्लियरेंस करा करके आपको उसका पैसा वापस करता है। तो ये डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हो सकती हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन भी डिफरेंट टाइप का बिजनेस में हो सकता है। तो ये सेपरेटेबिलिटी। इन्वेंट्री का मतलब जो भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उनके लिए जो है वेयर हाउसिंग की सुविधा होना। उन्हें हमें इकट्ठा बनाएंगे तो उनको रखने की सुविधा चाहिए, सर्विस, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें सर्विस जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इन्वेंट्री लॉस भी हो सकता है। सर्विस कैन नॉट बी स्टोरेज। सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको तो हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सर्विसों को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो सर्विस कांट बी स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज ऑफ द परफॉर्म्ड अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट अ लेटर डेट। के लिए हमने सारी सर्विस इकट्ठी कर दी, दूसरे दिन उसको बेच दिया या तीसरे दिन उसको प्रोवाइड कर दिया किसी को भी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन गुड्स का हम जो है स्टोर कर सकते हैं। कोई हम प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का, तो उसे हम स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हमें इन्वेंट्री हो सकती है। लेकिन जो है सर्विसेज की इन्वेंट्रीज नहीं हो सकती, तो इसमें इन्वेंट्रीज लॉसेस होता है। तो वही है, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए हम सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट द लेटर डेट, जिसे कि लिया हमने और बाद में कंज्यूम कर लिया। दैट इज अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ होटल्स एंड एयरलाइंस ड्यूरिंग स्लैक्स डिमांड कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर। तो हम इसको जो है कुल मिलाकर फ्यूचर के लिए
स्टोर नहीं करके रख सकते। व्हेन देयर विल बी अ पीक डिमांड, कि जब भी उसकी डिमांड हुई और तब वो हमने सर्विस उसको प्रोवाइड करा दी, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। इन्वॉल्वमेंट का मतलब कस्टमर और जो सर्विस लेने वाला है उन दोनों की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी इज़ अ मस्ट, दोनों होना मस्ट है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अ कस्टमर कैन गेट सर्विस, एक सर्विस लेने वाला होना चाहिए और दूसरा सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला होना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी तभी जो है वो बिजनेस, तभी वो सर्विस प्रोवाइड होगी, अदरवाइज वो सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी। तो इस तरीके से दोनों की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन सर्विस डिलीवरी इज अ मस्ट, दैट इज अ कस्टमर कैन गेट द सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिससे कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो कुल मिलाकर आज हमने बिजनेस सर्विसेज और देयर आर द 5 आइज और द नेचर ऑफ द बिजनेस के बारे में जाना कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, कैसे होती है और जो है क्या उसका नेचर है, ठीक है ना। तो नेचर्स के बारे में जाना हमने उसके। तो आइए एक बार फिर हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, जिससे कि एक बार समझ में आ जाए पूरा। तो एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। बिजनेस सर्विसेज का मतलब होता है, बिजनेस सर्विसेज टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों प्रकार की हो सकती है। सर्विस का मतलब सर्विस जो होगी वो इंटेंजिबल ही होगी, लेकिन अगर बिजनेस में कोई गुड्स वगैरह बेच रहे हैं तो वो टेंजिबल्स होंगे। टेंजिबल्स का मतलब होता है जो दिखाई देने वाले हों, यानी जो दिखाई देने वाली सर्विस है, जैसे गुड्स की कोई गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो हमारी दिखाई देने वाली टेंजिबल सर्विस हो गई। तो और जो जैसे डॉक्टर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपकी इंटेंजिबल हो गई। कोई सीएस आपको जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सीएस के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो क्या हो गई, आपकी इंटेंजिबल सर्विस हो गई। तो सर्विस को हम एक तरह से स्टोर करके नहीं रख सकते, स्टोरेबल नहीं होती सर्विस, कांट बी स्टोर, वी हैव टू सेल आउट इन फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर में यूज कर सकें, या देयर यूटिलाइजेशन इन द फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर में यूज कर सकें। तो जो बिजनेस से के जो हमारा मेन बिजनेस है उसके लिए जो उसकी ऑक्सिलरीज सहायक जो हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हें हम सर्विस कहते हैं। और सर्विस होती है हमारी बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशंस, इनके माध्यम से हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग आपका पैसा डिपॉजिट करती है और उस पर आपको ब्याज देती है, और आपको पैसा रिटर्न जब मांगते हो तो उसको रिटर्न भी करती है आपको, यानी डिपॉजिट प्लस पेमेंट भी करती है उसका। तो ये क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके बदले में वो कुछ शुल्क लेती है। तो जो भी शुल्क लेती है वही उसका सर्विस कहलाती है। इंश्योरेंस कंपनी, आप गए इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कराने के बाद में आपने उसकी इंस्टॉलमेंट दी, उसने आपको एक जो है उसका बॉन्ड वापस कर बॉन्ड दे दिया भर के। तो ये क्या है, सर्विस प्रोवाइड की है। ट्रांसपोर्टेशन है, आपका माल ले जाने लाने के लिए जो यूज कर रहे हैं ये सर्विस है। वेयर हाउसिंग है, आपके माल की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग है। कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो दीज आर द सर्विसेज एंड इंटेंजिबल। अब नेचर के बारे में जानते हैं। इंटेंजिबिलिटी कांट बी सीन, टच, ठीक है ना, ओनली फॉर द फील, जिसे हम फील कर सकते हो, ना देख सकते हो, ना पकड़ सकते हो, ना छू सकते हो। तो इंटेंजिबिलिटी होती है बच्चों उसमें। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी का मतलब हम किसी के भी साथ जो है कंसिस्टेंसी से व्यवहार नहीं करते। डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट डिमांड हो सकती है,
तो सामने वाले की क्या डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हमको जो है सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो इनकन्सिस्टेंसी, सेपरेटेबिलिटी का मतलब एक जैसा काम हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। दो व्यक्ति एक मतलब एक ही तरह की सर्विस हम किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। सेपरेट सर्विस, जिसकी जैसी डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें उस सर्विस प्रोवाइड करानी होगी। नेक्स्ट, इन्वेंट्री का मतलब सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज ऑफ द परफॉर्म अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट अ लेटर डेट। कुल मिला के कहने का मतलब हमारा ये है कि हम सर्विसेसों का फ्यूचर के लिए, फ्यूचर यूटिलाइजेशन के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो स्टोरेबल नहीं है सर्विस। इन्वॉल्वमेंट, इसमें सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला भी होना चाहिए, करने वाला, और जो सर्विस लेता है वो दोनों की इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। जब तक दोनों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक वो सर्विस नहीं मानी जाएगी। तो बिजनेस सर्विसेज के लिए दोनों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो वो कह रहा है वो पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी इज अ मस्ट, दैट इज अ कस्टमर कैन गेट द सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। कुल मिला के जो भी रिक्वायरमेंट होगी तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला भी होना चाहिए और जिसको रिक्वायरमेंट है उसका भी होना जरूरी है। तो जब तक दोनों व्यक्ति नहीं होंगे तब तक जो है हमारी वो सर्विस के श्रेणी में नहीं आएगी। तो देयर आर द 5 आइज ऑफ द बिजनेस सर्विसेज की ये 5 आइज होती हैं बच्चों, जिसके माध्यम से बिजनेस किया जाता है। तो 5 आइज कौन कौन सी हैं? पहली इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेटेबिलिटी, इन्वेंट्री लॉसेस, इन्वॉल्वमेंट। तो देयर आर 5 आइज ऑफ द बिजनेस सर्विसेज। तो आज हमने बिजनेस सर्विसेज और उसके नेचर के बारे में जाना। क्या बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, बिजनेस का क्या नेचर होता है, ठीक है ना, और कैसे हम बिजनेस सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमने सभी के बारे में जाना। अब हम कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो होगी टाइप्स ऑफ द बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने ऊपर भी बताया बिजनेस सर्विसेज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं: बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। तो देयर आर 5 सर्विसेज टू बी प्रोवाइड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। जो भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले होते हैं बिजनेस सर्विसेज के अंतर्गत ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज हमने बिजनेस सर्विसेज के बारे में जाना।